चंदेरी नाम के एक छोटे से गांव के पास ही एक मिलिट्री एयरपोर्ट था। वहां पर ट्रेनिंग के लिए प्लेन उतरते और उड़ते रहते थे। कुछ बच्चे दीवार कूदकर वहां के पुराने प्लेन पर चढ़कर खेलते रहते थे। उस गांव में बलदेव नाम का एक बूढ़ा एक पुराने वेन को चलाता हुआ गुजारा करता था। लोगों को उसमें ले जाता और जो पैसे वो देते थे उसे लेता था। उस गांव में अस्पताल न होने के कारण जब भी किसी को जरूरत पड़ती तो अपने वेन में ही उन्हें शहर के अस्पताल ले जाता था। कभी कभी रास्ते में वेन खराब हो जाती थी और रुक जाता था। तब मरीज की पीड़ा को देखकर खुद भी बहुत दुखी होता था। एक बार उसका बेटा विक्रम शहर से गांव आया। पिताजी, मैंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई पूरी कर ली है। कोलकाता में एक बड़े कंपनी में मुझे नौकरी मिली है। 1 महीने में ज्वाइन करने के लिए कहा है। तब तक मैं यहाँ फ्री हूँ, तो कल से मैं ही आपके वेन को चलाता हूँ पिताजी। ठीक है बेटा। अगले दिन कुछ लोग एक आदमी को उठाकर उसके वेन के पास ले आए। बेटा, इसे हार्ट अटैक हो गया है, इसे तुरंत शहर ले जाना होगा, चलो चलो। यूं उसे लेकर वेन में तेजी से जा रहे थे कि एक जगह वेन बिगड़कर रुक गई। अरे अब क्या करें, जल्दी नहीं पहुंचे तो ये मर जाएगा, कहकर चिल्लाने लगा। तभी वहां से गुजर रही एक कार को विक्रम ने रोका। एक्सक्यूज मी सर, इनको हार्ट अटैक हो गया है। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आप इन्हें लिफ्ट देकर शहर के अस्पताल ले जाएं। प्लीज सर, इनकी जान बचाइए सर, प्लीज। तुम कौन हो? जानते हो मैं कौन हूँ? इस गांव का सबसे बड़ा धनवान हूँ। नाम बाल मुकुंद है। जानते हो मेरी कार की कीमत क्या है? और तुम बलदेव के बेटे हो ना? उस वेन को और तुम्हें देखकर ही मैंने पहचान लिया था। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरी गाड़ी को रोको और लिफ्ट मांगो, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ। हटो रास्ते से। कहते हुए कार को लेकर आगे चला गया। ये देखकर विक्रम दंग रह गया। बाद में किसी ऑटो में उन्हें शहर ले गई। पर जब डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट मर गया है तो सब बहुत दुखी हुए। घर पर बलदेव। ओहो, ये तो अनर्थ हो गया है बेटा। पर तुमने उस बाल मुकुंद की कार को क्यों रोका? वो बहुत बुरा आदमी है। वैसे अपने गांव में अस्पताल क्यों नहीं है पिताजी? कम से कम एक एम्बुलेंस की सुविधा तो होनी चाहिए ना। यूं सरकार के भरोसे रहे तो अपनी जिंदगी का यही हाल होगा। यूं कहाँ गुस्से में। बाद में इस समस्या के बारे में सोचता हुआ जा रहा था तो उसे वहां बच्चे प्लेन के पास खेलते हुए दिखाई दिए। तब उसे एक उपाय सूझा। उन बच्चों की सहायता से उस हेलीकॉप्टर का इंजन और पंखों को अपनी गाड़ी के साथ जोड़कर उसे एक फ्लाइंग एम्बुलेंस बनाया। उसे लेकर गांव के ऊपर उड़ने लगा तो गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। बाद में गांव वालों से, आप लोगों को जब भी जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिए, यह हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहेगा। यूं बीमारों को अपनी एम्बुलेंस में उड़ाकर ले जाने लगा। ये सब देखकर बाल मुकुंद को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन एम्बुलेंस के पास खड़े विक्रम के पास बाल मुकुंद पुलिस को लेकर आया। सर, यही है जिसके बारे में मैंने बताया था। यही है जिसने एयरपोर्ट से प्लेन के पुर्जे चुराया था। इसे तुरंत गिरफ्तार कीजिए सर। क्यों रे, लोगों की सहायता करके हीरो बनना चाहते हो? अरेस्ट कीजिए सर। पुलिस विक्रम को हथकड़ी डालने ही वाले थे कि एक आदमी एक बच्ची को लेकर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। बाल मुकुंद जी, आपकी बेटी को सांप ने डस लिया है। उसका तुरंत इलाज ना किया तो उसका बचना मुश्किल है, इसलिए विक्रम के पास लाया हूँ हुजूर। ये सुनकर बाल मुकुंद दंग रह गया। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो।
अब मैं क्या करूं? विक्रम, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। मेरे कार में मैं चाहे जितनी भी तेज चलाऊं, शहर टाइम पर नहीं पहुंच सकता। कृपया करके अपने एम्बुलेंस में इसे ले जाओ। सर, एसआई सर, प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज सर, कहकर विनती करने लगा। इस तरह विक्रम उस बच्ची और बाल मुकुंद को लेकर सिटी हॉस्पिटल की तरफ उड़ने लगा। वह अस्पताल के पास उतरा। वक्त पर इलाज हुआ तो बच्ची उठकर बैठी। शाबाश विक्रम, तुमने बच्ची की जान बचाई। तुम वक्त पर ना लाते तो अनर्थ हो जाता। भाई विक्रम, तुम उम्र में मुझसे छोटे हो, पर मैं तुम्हें सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। पैसों के अकड़ में इतने दिन मैंने बहुत गलत बर्ताव किया। कहते हैं ना कि जब तक अपने पर ना आए तो समझ नहीं पाते। अब मैं यह समझ गया हूँ। अब मैं जान गया हूँ कि गांव वाले कितनी परेशानी उठा रहे हैं। अब से उस एम्बुलेंस की सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब मैं अपने गांव में भी मेरी बेटी के नाम पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाकर सबका मुफ्त इलाज करवाऊंगा। ये सुनकर सब खुशी से ताली बजाने लगे। बाद में विक्रम नौकरी के लिए बस में रवाना हुआ तो गांव वालों ने उसे विदा किया। तब से उस गांव में एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर लोगों की सेवा करने लगा।